Can a democratically elected state government be dismissed overnight? What happens when law and order in a state completely collapse? And most importantly, who holds the real power in such situations? The state leadership or the union government? India is a quasi-federal country जिसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स का एक डेलिकेट बैलेंस बना रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी है, लेकिन जब किसी स्टेट का गवर्नेंस स्ट्रक्चर फेल होने लगे, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हो या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तब सेंटर डायरेक्टली इंटरवीन कर सकता है। और यही इंटरवेंशन होता है प्रेसिडेंट्स रूल के जरिए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो सकती है और सेंटर वहाँ की गवर्नेंस अपने हाथ में ले सकता है। लेकिन ये पावर सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस के लिए दी गई थी, पर क्या इसका मिसयूज भी किया गया है? क्या प्रेसिडेंट्स रूल एक जेन्युइन गवर्नेंस टूल है या एक पॉलिटिकल वेपन? यही सब आज हम 7 PM हाइलाइट्स के इस सेशन में डिटेल में समझने वाले हैं। आज का डिस्कशन सिर्फ मणिपुर की क्राइसिस तक सीमित नहीं है, ये एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का हिस्सा है जो फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव पावर के यूज और मिसयूज के बीच की एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश करता है। क्या इंडिया में प्रेसिडेंट्स रूल सिर्फ तब लगता है जब जरूरी हो, या फिर हिस्ट्री में इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को सर्व करने के लिए भी किया गया है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल होता क्या है, मणिपुर में ये क्यों लगाया गया और क्या इस पावर का मिसयूज हो सकता है। मणिपुर में वायलेंस मई 2023 से चल रही थी। मीती और कुकीज और कम्युनिटीज के बीच एथनिक क्लैशेस ने पूरे स्टेट को इंस्टेबिलिटी में डाल दिया। इस संघर्ष में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई और 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। इशू शुरू हुआ मीती कम्युनिटी के शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड से, जिसे कुकी कम्युनिटी अपोज कर रही थी। फिर पॉलिटिकल क्राइसिस तब बढ़ गई जब सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने 9 फरवरी को रिजाइन कर दिया। स्टेट बीजेपी लीडरशिप एक नए चीफ मिनिस्टर पर कंसेंसस नहीं बना पाई और पॉलिटिकल डेडलॉक क्रिएट हो गया। इसी क्राइसिस को देखते हुए 13 फरवरी को प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर दिया गया और सेंटर ने मणिपुर गवर्नमेंट की पावर्स को अपने हाथ में ले लिया। प्रेसिडेंट्स रूल का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 यानी इमरजेंसी प्रोविजन से आता है, जो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ था। आर्टिकल 356 के अंदर अगर एक स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर पा रही हो, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स को ले सकता है। ये डिसीजन गवर्नर के रिपोर्ट या किसी और रिलायबल सोर्स के बेसिस पर लिया जाता है। मणिपुर के केस में आर्टिकल 355 भी अप्लाई होता है, जो कहता है कि सेंटर की ड्यूटी है कि वो स्टेट्स को एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे। पार्लियामेंट का अप्रूवल भी जरूरी होता है। जब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है तो 2 महीने के अंदर इसे लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल लेना पड़ता है। एक बार अप्रूवल मिल गया तो 6 महीने तक इफेक्टिव रहता है और अगर सिचुएशन सुधर नहीं रही तो मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी लगी हो या फिर इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि फ्री इलेक्शंस करवाना पॉसिबल ही नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल एक नहीं होते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर लगती है जब देश की सिक्योरिटी, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म रेबेलियन की वजह से थ्रेटन्ड हो। इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, 1962 चाइना वॉर के दौरान, 1971 पाकिस्तान वॉर के दौरान और सबसे कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी 1975 में तब लगी जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीजन देकर इसे इम्पोज किया था। लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल सिर्फ एक स्टेट स्पेसिफिक क्राइसिस के लिए होता है, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर या गवर्नेंस कोलैप्स। नेशनल इमरजेंसी के टाइम स्टेट गवर्नमेंट बनी रहती है, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल में स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाता है और लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड होती है या डिसॉल्व हो जाती है। मणिपुर के केस में असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई है, बल्कि सस्पेंडेड एनिमेशन में है। मतलब अगर स्टेबिलिटी वापस आए तो असेंबली रिवाइव हो सकती है। नेशनल इमरजेंसी के कंपैरिजन में प्रेसिडेंट्स रूल सिटीजंस के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं करता। नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 की फ्रीडम सस्पेंड हो सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल में ऐसा नहीं होता। बस गवर्नेंस स्ट्रक्चर सेंटर के कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, गवर्नर प्रेसिडेंट की तरफ से रूल करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एक चीफ सेक्रेटरी या एडवाइजर्स के थ्रू लिए जाते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 356 एक डेड लेटर होना चाहिए, मतलब ये सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में यूज हो। लेकिन हिस्ट्री में इसका इस्तेमाल 134 बार हो चुका है। पहली बार 1951 में पंजाब में यूज किया गया था और तब से कई स्टेट्स इस पार का टारगेट बन चुके हैं। मणिपुर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, 10 बार। मणिपुर का रीसेंट केस 11th टाइम है। सबसे लंबा प्रेसिडेंट्स रूल जम्मू एंड कश्मीर में रहा,
12 साल से ज्यादा यानी कि 4,668 दिन। इसके बाद पंजाब में 10 से ज्यादा साल और पुडुचेरी में 7 से ज्यादा साल का नंबर आता है। पास्ट में कई बार ये पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए भी यूज हुआ है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 1970s और 1980s में मल्टीपल ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया और राजीव गांधी ने भी 1980s में कई स्टेट्स में पावर यूज की। इस मिसयूज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं होना चाहिए और अगर सेंटर ने मैलिफाइड इंटेंशन से प्रेसिडेंट्स रूल लगाया है तो जुडिशरी उसे कैंसिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि पार्लियामेंट अप्रूवल के बिना स्टेट असेंबली रिजॉल्व नहीं हो सकती। सेंटर को स्टेट को पहले वार्निंग देनी चाहिए और जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है और अगर मैलिफाइड रीजन से इम्पोज किया गया हो तो कोर्ट इसे कैंसिल कर सकता है। आज भी प्रेसिडेंट्स रूल एक डबल एज स्वॉर्ड है, कभी नेसेसरी क्राइसिस मैनेजमेंट टूल तो कभी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा। मणिपुर के केस में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेंटर इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करता है और क्या जेन्युइनली लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो पाता है या नहीं। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 356 का मिसयूज हुआ है या ये एक जरूरी टूल है जो फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को बैलेंस करके रखे? अगर आपको एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और भी यूपीएससी रेलेवेंट